पापा कभी मीटिंग में नहीं आते, वो आरसीएम के सेमिनार में नहीं गए, वो भीलवाड़ा नहीं गए, वो इस सिस्टम को समझते ही नहीं थे, तो वैसे ही बोले। और मेरी वाइफ भी प्रोग्राम्स में नहीं आती थी। मेरी वाइफ तो उल्टा मेरे को कहती थी, रोने लग जाती थी कि मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियर से शादी की, कपड़े बेचने वाला। मेरी वाइफ बहुत मेरे से झगड़ा करती थी कि मेरे को तो ये बताया गया था कि कंप्यूटर इंजीनियर है और कहाँ तू कपड़े बेचने वाला। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जिस समय मैं बेड पे पड़ा था और मेरे कंप्यूटर बंद हो गया, मेरा कराटे बंद हो गया, उस समय मेरे माँ बाप को भी समझ में आ गया कि यार सिंह सब कुछ कर सकता है। मेरी वाइफ को भी समझ में आ गया, कि यार सिंह ही हमारे सपने पूरे कर सकता है। और वो रोने लगी जिस समय मैं दोबारा से उठा कि अब मुझे कराटे करना चाहिए, कंप्यूटर करना चाहिए, यार सिंह करना चाहिए। मेरी पत्नी मेरी कंधे पे हाथ मार के बोली कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। तो किसी की पत्नी गधा और उर्दू का पट्टा बोल सकते हैं, तो मेरी पत्नी बेटा हूँ, कुछ भी बोल सकती है। मेरे को प्यार से बोला कि बेटा चिंता मत कर, आज से मैं तेरे साथ हूँ। तो किसी से हमारे सपने पूरे होंगे। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी कि इतनी लेट क्यों आया, इतने दिनों के बाद क्यों आया, कर पूरी मेहनत। फिर क्या था, फिर हमारे हरियाणा में कहावत है, हाथ धो के पीछे पड़ जाना। मैं आरसीएम के पीछे हाथ धो के नहीं पीछे पड़ा, हाथ धो के पूरा नहा धो के इतना बड़ा तरीके से नहा धो के पीछे पड़ गया मैं कि 1 तारीख को घर से निकलता था तो अगले महीने की 8 तारीख को अपनी से तो पहले ही परेशान। अब मेरे को मौका मिल गया, मैं हर बार ये ऐसे सेमिनार नहीं होते थे, मैं ये देख रहा था कि सेमिनार कहाँ हो रहे हैं। पटना में हो रहा है, कर लेना, 2 दिन पहले पटना हो जाएगा, वहाँ तैयारी 2 दिन बाद तक उसकी तैयारी करता था। उसके बाद देखता था कहाँ है, कैलकाटा हो रहा है, फिर कैलकाटा भाग जाता था, फिर वहाँ अपने कुछ साथियों को देखकर बैठता था, फिर 2 दिन तक उनके साथ काम करता था। इस तरीके से काम किया मैंने और एक महीने 1.5 महीने में मैं घर से निकला, मतलब घर से नहीं घुसता। और उसी दिन से मेरा नाम जरूर हो गया, ये मुझे ऊर्जा पा रहा है। आज भी किसी साम्राज्य अगर मेरा कहीं परिचय लेते हैं या मेरे अपलाइन परिचय लेते हैं तो ये कहते हैं कि विजय विरोधिया महीने में 30 दिन होते हैं, उनके पैकेज होते हैं। जबकि ऐसा है नहीं, ये तो ठप्पा लग गया मेरा काम करने का तरीका ऐसा था, अब नहीं। और इसका कारण क्या हुआ जानते हैं? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, सुना है ना? जितना काम करोगे उतना रिजल्ट आएगा, जितना फील्ड में निकलोगे उतना रिजल्ट आएगा। मैं एक डायलॉग बोलता था उस समय कि घर की माटी रोटी देती है, स्मृति नहीं देती। घर में पड़े रह के अगर काम करते रहोगे, यानी कि आपके शहर में पड़े रह के अगर आप काम करोगे तो हो सकता है आपको रोटी मिलती रहे मम्मी की, बीवी के हाथों की, बहन के हाथों की, प्यारे प्यारे खाना मिलता रहे, लेकिन स्मृति नहीं मिलेगी। और घर छोड़ के अगर आप बाहर जाओगे तो हो सकता है 1-2 दिन आपको भूखा रहना पड़ जाए, रोटी ना मिले लेकिन स्मृति मिल जाएगी। और मैंने फील्ड में काम करना शुरू किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? ये विजय विरोधिया मेरे शहर का सबसे बाद में बनने वाला टेक्निकल अचीवर था। मेरे से पहले सारे लोग जो टेक्निकल अचीवर बन गए थे जीत के, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सारे के सारे टेक्निकल ही रह गए, मैं पर्ल बन गया। कुछ लोग उस समय पूरे इंडिया के जितने भी पर्ल थे, मैं हमेशा टीसी सावराजी से एक चीज कहता था, वो जब भी मेरे से टारगेट पूछते थे इस बार का क्या है, तो मैं बोलता था सर पूरे हिंदुस्तान में जो मेरे लेवल के लोग पूरे इंडिया के, मैं उससे आगे रहता। तो पूरे इंडिया में जितने भी पर्ल थे जो मेरे से पहले पर्ल बन गए थे, वो पर्ल ही रह गए मैक्सिमम, मैं स्टार पर्ल बन गया। उसके बाद जो स्टार पर्ल बन गए थे मेरे से पहले, कुछ लोग स्टार पर्ल थे, वो स्टार पर्ल ही रह गए मैक्सिमम लोग, कुछ लोग तो बने थे इमरान, लेकिन मैक्सिमम लोग स्टार पर्ल रह गए, मैं इमरान बन गया। उसके बाद बहुत से लोग इमरान थे, मैं वो इमरान ही रह गए, मैं स्टार इमरान बन गया। और पूरे इंडिया के सारे स्टार इमरानों में सिर्फ
व्यक्ति मेरे से पहले मूवी बना, नाम नहीं लूंगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ एक व्यक्ति पूरे इंडिया में स्टार एमराल्ड से मूवी बना मुझसे पहले। मैं साला मूवी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार मूवी बना। इसके बाद जितने भी स्टार मूवी मेरे बैच के थे मेरे साथ में, और सारे स्टार मूवी जहां भी थे, 3 लोग मेरे से पहले सफायर बन गए। 3 लोग हिंदुस्तान में 3 लोग मेरे से पहले सफायर बन गए। वो सफायर ही रह गए, उनके साथ मैं भी सफायर बन गया, और फिर पूरे हिंदुस्तान के सफायर वहीं थे। और आज सिंह पार्ट 2 में सारे सफायर वहीं के वहीं रह गए, अकेला भी नहीं हो गया स्टार सफायर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बताने का ये कतई मतलब नहीं है कि मैं आपसे तालियां बजाऊं या अपनी ड्रीम बनाऊं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, वर्क सुपरसीड एवरीथिंग। काम करोगे औरों से ज्यादा, तो रिजल्ट औरों से ज्यादा लोगे। आज विजय बड़ोदिया स्टार सफायर है, मेरे से ज्यादा काम करना शुरू कर दो। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, और वो आदमी भी आज डिसीजन ले ले, तो विजय बड़ोदिया को भी पीछे छोड़ के मुझसे आगे निकल सकता है। इतनी कुवत है, लेकिन काम करना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे नहीं, घर की माटी रोटी देती, समृद्धि नहीं देती। मैंने घर से निकला, और ये काम मैंने सीखा कहाँ से पता है? मेरे अपने सुरेंद्र दिवस का नाम सुना है? सुरेंद्र दिवस का जब 4200 रुपए का चेक होता था, उस समय हिंदुस्तान में 2 लोग 1.25 लाख की इनकम थे। सैकड़ों लोग 80,000 90,000 की इनकम थे, हजारों लोग 10,000 20,000 30,000 की इनकम थे। और सुरेंद्र दिवस की कितनी इनकम थी? 4200। उस समय जैसे आज मैं यहाँ पे आके आपको बोल रहा हूँ, ऐसे ही बीसी छावड़ा थी हमारे दिल में है। और उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो औरों से थोड़ा सा ज्यादा करना, औरों से थोड़ी सी ज्यादा प्लान दिखाओ, औरों से थोड़ा सा ज्यादा मीटिंग की तैयारी करो, औरों से थोड़ा सा ज्यादा जोश में रहो, औरों से थोड़ा सा ज्यादा सीखने की कोशिश करो। आप सबसे आगे निकल जाओगे और हिंदुस्तान के टॉप अचीवर बन सकते हैं। और इस बात को सुरेंद्र बहुत सीरियसली, उन्होंने औरों से ज्यादा सीखना शुरू कर दिया, औरों से ज्यादा मीटिंग की तैयारी करना शुरू कर दिया, औरों से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। और सुरेंद्र दिवस सिर्फ 4200 रुपए महीना की आसन से इनकम लेने वाला व्यक्ति हजारों लोगों से पीछे था। धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ना सिर्फ आर सिंह का टॉप अचीवर बना, बल्कि डायरेक्ट से इंडस्ट्री में सबका बाप बन के खड़ा हो गया। इसका मतलब मेहनत रंग लाती है। हेलो, इसका मतलब काम करोगे तो रिजल्ट आएंगे। हेलो, मुझे याद है, मैं एक उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं। पटना में मैं जब पहली बार गया, पटना बिहार की राजधानी जानते हैं आप? पटना में मुझे पता चला कि मेरी कोई दम नहीं है। मुझे पता चला कि मेरी टीम में एक व्यक्ति है, फिरोज जी के अपलाइन है, संजय झा साहब। मुझे पता चला कि संजय झा जी के भाई पटना में रहते। मैं कभी नहीं गया, ना कोई फोन नंबर ना हो। मेरे को अचानक पता चला पटना में बीसी छावड़ा जी की मीटिंग है, और उस समय मैं रायजी जी होता। मुझे क्या पता चला कि बीसी छावड़ा जी की मीटिंग है पटना में। कब की बात है? जनवरी की महीने। और मैं भागा भागा 2 दिन पहले पटना पहुंच गया और ढूंढने लगा कि वो अशोक झा कहाँ रहता है। तो संजय झा जी ने बताया था कि वो एक गैरेज में काम करता है। उस गैरेज में ढूंढा, उससे मिला, और मैंने कहा कि 2 दिन बाद यहाँ प्रोग्राम है और आपके भाई साहब ने भेजा हूँ, और मैं कुछ लोगों से मिला हूँ। मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ आर सिंह के ऊपर, और आप मुझे लोगों से मिलाओ। 2 दिन बाद उस मीटिंग में बैठा, वो कुछ लोगों से मिलाते, उनको प्लान दिखाते और मीटिंग की प्रमोशन करता। और मेरा टारगेट था कि बीसीजी की मीटिंग में 15 लोगों को लेकर बैठा, लेकिन मैं 5 लोगों को लेकर बैठने में सफल, जिसमें एक अशोक झा थे, एक राकेश सिंह थे। ऐसे ऐसे टोटल 5 व्यक्ति थे। 250 लोगों का खचाखच भरा हुआ हॉल, जिसमें सिर्फ 5 व्यक्ति विजय लोग। और प्रोग्राम हुआ बहुत बढ़िया, बीसीजी चले गए, मैं नहीं गया। 2 दिन बाद तक उन 5 लोगों के साथ काम किया, और उसके बाद अगले महीने देखा किसका प्रोग्राम है, और ट्यून पहले ही बना लिया कि अगले महीने की 2 दिन पहले। और उसके बाद कैलकाटा में प्रोग्राम करने, फिर कैलकाटा, और वहाँ
अपनी टीम के साथ काम करना। ये मेरा वर्किंग स्टाइल था। देन आई वाज रॉयल टीचर। यही कारण है कि सबसे पीछे छोटा वाला नहीं। और उसके बाद माय डियर आलम क्या हुआ कि हर मीटिंग से मैं कई साल तक 2 दिन पहले पहुंचता था पटना बिहार में और 2 दिन बाद तक पहुंचता था। इसका नतीजा पता है क्या हुआ कि पटना में 250 लोगों में जहां मेरे सिर्फ 5 आदमी थे, आज पटना में 10,000 लोगों का प्रोग्राम होता है तो 9,000 मेरे लोग। दैट इज द रियलिटी। आप में से कोई आदमी आज यहाँ पहली बार आया, अगर आज वो ये डिसीजन ले ले कि आगे से जबलपुर में जो भी प्रोग्राम होगा हर महीने मेरी संख्या बढ़ते हुए क्रम में रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ। ये जो अगली चेयर पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सॉरी टू से आपको बुरा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लॉयल्टी हो सकता है कि ये 1-2 लेवल तक ऊपर आ जाए, लेकिन आप इनसे ज्यादा बड़े लेवल पे एक दिन यहाँ स्टेज पे ये तरीका है काम करने का। वर्क सुपरसीड एवरीथिंग। काम ही आपको आगे निकाल के लेके जाएगा। सिर्फ आरसी में बने रहना, सिर्फ डायरियां पढ़ना, सिर्फ प्रोग्राम अटेंड करना, सिर्फ तालियां बजाना, इनसे कुछ नहीं होगा। वर्क सुपरसीड एवरीथिंग। मैं हमेशा, अगर मुझे आप जूम पे भी देखते हो, डीसीसी की मीटिंग में भी देखते हो, तो मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ, सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण पता ही नहीं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खूब डायरियां भरते हैं, खूब नॉलेज भरा पड़ा है, बहुत शानदार लीडर है, एजुकेशन कूट के भरी हुई है, मेरे से भी ज्यादा लेकिन लेवल नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं है, उन जानकारियों का इंप्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण, वो व्यवहार में लागू करोगे वो महत्वपूर्ण। आज में सर 786 ये नियम काम करता है, इनका योग बनता है 21। अगर धार्मिक आस्पेक्ट से देखो तो 786 से बिस्मिल्लाह बनता है, और 21 हिंदू धर्म के अनुसार देखो तो 21 हर चीज में आगे होता है। बोला ना कोई चीज 21, ये 21 क्या है? स्टेप 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल रूल्स। इससे आगे कोई एजुकेशन नहीं। इसके अलावा लाखों रुपए देके भी ट्रेनिंग ले लो, इससे बाहर अगर इन नियम को, इन 21 स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया ना, आप इस सिस्टम में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। इन 21 स्टेप में से 6 बेसिक नियम है, 8 कोर स्टेप्स है और 7 कार्डिनल रूल्स है। समझ आप? इसके अलावा कितनी जानकारी देते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि जानकारी लेना बंद कर दो, नहीं, इंप्लीमेंट करना कर सकते हैं। हर रोज काम करो। ये काम करोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, और नहीं करोगे तो और लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत लोगों को देखा है सर, मैं कई लोगों को देखा, बहुत लंबे समय से गए, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, बहुत लोग रुक भी जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मानव स्वभाव को नहीं समझ पा रहे। अब दूसरे वाला सवाल जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा, बता दूं क्यों? बहुत से लोग बीच में क्यों छोड़ के चले जाते हैं? जानना चाहते हैं? अब जब जितने भी अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो पहली बार आए, उनको मैं आर सिंह की कुछ खूबियां और बता दूं, उसके बाद उस बात पे चर्चा करूंगा। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। जिनको लिस्ट में शामिल किया उनसे संपर्क नहीं करना है, लिस्ट बना के सो नहीं जाना है। हेलो। चौथा क्या है? जिनको से संपर्क किया है उसको प्लान दिखाना है। STP, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट एंड शो द प्रोजेक्ट। हेलो। सबसे महत्वपूर्ण है ये, यही नहीं होता। हमारे एक अप्लाई केसी टाटा सर बोलते हैं, नो प्लान नो बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। आपकी मीटिंग में जितने ज्यादा STP होते हैं उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कहाँ होंगे? जब आप लिस्ट बनाओगे और उनसे संपर्क करोगे तभी तो काम दिखाओ। इसका मतलब बेसिक जरूरी है। और 5वां फॉलो अप। फॉलो अप का क्या मतलब है कि प्लान से सिर्फ 5% रिजल्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंसानों के साथ काम करते हैं और इंसानों की आदत है ना। पैदा होते ही सबसे पहले इंसान क्या बोलना शुरू करता है? ना ही सीखता है, हाँ नहीं सीखता। ये ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, याद रखिए। और इसलिए कितना ही अच्छा प्लान क्यों ना हो हमारा, फिर भी 100 लोगों को आप दिखाओगे तो 5 लोग आपको यस करेंगे, 95 लोग आपको ना करेंगे, बाकी 95 लोग आपके पास फॉलो अप से आएंगे बाद में। हेलो। इसलिए हार नहीं मानना, ना से घबराना नहीं। और छठा है स्टार्टअप।
शुरू हुए बगैर कुछ नहीं हो सकता। शुरू हो गए तो गुरु हो गए, नहीं शुरू हो गई तो कुछ नहीं होगा। यस, अब मैं बता दूं, आज से मैं किसी को बताते हो तो 6 मुख्य फायदे